ओके, आज के इस वीडियो के अंदर हम ईसीजी के क्लिनिकल यूजेस को कवर करने वाले हैं। ईसीजी से हम हार्ट, रिदम, एक्सिस, इंटरवल, वेव फॉर्म और चैम्बर इन्लार्जमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल हार्ट रेट 60 से लेकर 100 होता है। अगर 60 से कम हो तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज़्यादा हो तो टैकीकार्डिया। नॉर्मली साइनस रिदम होता है, हर पी वेव के बाद क्यूआरएस और क्यूआरएस के बाद पी वेव। लेकिन अगर जंक्शनल या वेंट्रिकुलर रिदम है तो कोई पी वेव क्यूआरएस से पहले नहीं आएगी। एक्सिस नॉर्मली अपराइट क्यूआरएस होता है लीड वन के अंदर और एवीएफ के अंदर। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपराइट होता है लीड वन में और डाउनवर्ड होता है लीड एवीएफ में। बाकी राइट एक्सिस डेविएशन के अंदर ऑपोजिट होता है। इंटरवल्स एवी ब्लॉक के अंदर पीआर इंटरवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और पी वेव कोई क्यूआरएस के साथ नहीं होगी। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर क्यूआरएस ड्यूरेशन 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा। कोई आर वेव नहीं होगी वी वन के अंदर। और लीड वन के अंदर जो आर वेव होती है वो वाइड और टाल होती है। V5 और V6 में भी टाल आर वेव देखने को मिलती है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर QRS ड्यूरेशन 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन RSR कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो आर वेव होगी V1 में वो वाइड होती है। QRS पैटर्न होगा लेकिन आपको एस वेव वाइड देखने को मिलेगी। किसके अंदर? वन के अंदर, V5 के अंदर और V6 के अंदर। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के अंदर क्यूटी इंटरवल हार्ट के अंदर 440 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। और इसकी वजह से वेंट्रिकुलर टैकीरिथमिया हो सकता है। वेव फॉर्म्स भी हम ईसीजी पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल आपको पता है कि जो क्यू वेव होती है 40 मिली सेकेंड, ठीक है, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मोर देन वन थर्ड होती है। ओके, अगर ये 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो या मोर देन वन थर्ड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो ये पास्ट एमआई को शो करती है, ठीक है। या जो इन्वर्टेड टी वेव होती है वो मायोकार्डियल इस्कीमिया को शो करती है और जो एसटी सेगमेंट है वो भी मायोकार्डियल फंक्शन को शो करता है, जिसमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन या डिप्रेशन होती है। तो इस हवाले से स्टेमी और एन स्टेमी, स्टेमी में एस टी सेगमेंट एलिवेशन एम आई और एन स्टेमी के अंदर नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेशन एम आई। लास्ट है चैम्बर इनलार्जमेंट, एट्रियल और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट एट्रियल एब्नॉर्मेलिटी के केस के अंदर पी वेव का एम्पलीट्यूड लीड टू के अंदर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा। लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मेलिटी का केस के अंदर पी वेव की जो विड्थ होती है लीड टू के अंदर वो 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगी। वेंट्रिकुलर एरिथमिया को डायग्नोस करने के लिए कॉर्नल क्राइटेरिया यूज़ करना है। अगर आर वेव की एम्पलीट्यूड ए वी एल के अंदर और एस वेव के एम्पलीट्यूड मिलाए और ये 24 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा आए तो उसका मतलब क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को डायग्नोस करने के लिए राइट एक्सिस डेविएशन और आर वेव V1 के अंदर जो कि 7 मिलीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो ये आपने कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखना है जो आप ईसीजी से ऑब्टेन करते हो। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि लीड वन के अंदर और एवीएफ के अंदर जो अपराइट क्यूआरएस होता है तो इसका डबल थम्स अप, ठीक हो गया। तो ये सिग्निफाई करता है नॉर्मल एक्सिस, ठीक हो गया। अपराइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लीड वन और एवीएफ, ठीक हो गया। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो विलियम मैरो, निमोनिक है विलियम मैरो, W&M विलियम, ठीक हो गया। तो जो W पैटर्न है QRX का V1 से लेकर V2, अगर आप यहाँ पे देखो V1 V2, और उसके अलावा M पैटर्न है QRS कॉम्प्लेक्स का V3 से लेकर V6, ठीक है। फोर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक विलियम, ओके, विलियम। बाकी M पैटर्न फॉर QRS कॉम्प्लेक्स V1 से लेकर V2 और W पैटर्न होगा QRS कॉम्प्लेक्स का V3 से लेकर V6, विलियम मैरो। तो आपने विलियम मैरो को याद रखना है, VL और MR, ठीक हो गया। ओके, तो ये हमने ईसीजी से हमने पढ़ लिया कि ईसीजी से क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं फॉर कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज़, ठीक हो गया। और ये बुक कौन सी है? फर्स्ट एड स्टेप 2 फॉर यूएस असेंबली। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।